तो स्टूडेंट कैरियर क्लस्टर की ड्रॉप टू सी सीरीज 8 है और इस बार टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा सब टॉपिक चल रहा था। टाइप ऑफ रिएक्शन का जो ये फोर्थ सीरीज है, टाइप ऑफ रिएक्शन की कौन सी सीरीज है? फोर्थ, और मे बी ये लास्ट सीरीज हो सकती है आपकी। ठीक, और जितनी भी ये सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, कैरियर क्लस्टर पर, ये सब आपके प्रीवियस ईयर हैं, 2018 से 2019, 2020 और अब तक 2022 तक के प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं इसमें। अब आप जज कर लेना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आपको हम प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, क्यों? जैसे जैसे क्वेश्चन ईयर वाइज ईयर रिपीट हो रहा है, वैसे वैसे आपको यहाँ पे रिपीटेशन पे मिल रहा है। ठीक, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, मतलब कि आप बताइए कि कौन कौन सी इनके टाइप क्या क्या है। ठीक, ए, बेटा जब A प्लस बी सी, मतलब A कोई रिएक्टेंट था और BC कोई रिएक्टेंट था, मतलब कंपाउंड बना रहे थे दोनों, तो इसने क्या करा, A ने B को रिप्लेस कर दिया, और ये रिप्लेस किया तो मतलब कि कौन सी रिएक्शन हुई आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब A और B क्या बना रहे हैं आपके बेटा? C बना रहे हैं। A और B क्या बना रहे हैं आपको? C बना रहे हैं, मतलब कि A और B कंबाइन होकर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, बेटा पी एस आ गया इधर, मतलब कि पी ने इसे आर को रिप्लेस किया और आर ने पी को रिप्लेस किया, अब आर क्यू के पास पहुंच गया, मतलब कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, तो इस ये क्या बन गई आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एंड नाउ A2O3, A2O3 प्लस 2B, तो इसने क्या बनाया बेटा? B2, B2O3, मतलब कि इसने डिस्प्लेस किया और जो B था इसके पास, वो जो A था वो फ्री हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? क्योंकि एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से आपको रिपीट कर दूं बेटा, आपकी चार टाइप की रिएक्शन होती है, तीन तो आपकी यहाँ पे दिख गई, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एक होती है आपकी डिकम्पोजिशन, एक क्या होती है? डिकम्पोजिशन। अगर इसी मेथड में बात करूं तो डिकम्पोजिशन आपकी कैसे होगी? डिकम्पोजिशन हो रही होगी कि आपने कोई ए कंपाउंड लिया और वो ए कंपाउंड बी प्लस सी में टूट गया, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंबलाइजेशन है। ठीक है, अब आपकी मेनली दो टाइप की ही रिएक्शन होती है, मेनली आपकी चार टाइप की रिएक्शन होती है, दैट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। दो टाइप की रिएक्शन आप और पढ़ते हो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये कोई अलग से रिएक्शन नहीं होती, ये बेटा इसकी एक तरह से बोल लो कि इनके सब टाइप में साथ में लग के चलते हैं। अगर डिकम्पोजिशन है तो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है तो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ठीक, तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इनके साथ चलती है। एक चीज और चलती है इसमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, ये भी इस टाइप से है कि आपकी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब कि एसिड प्लस बेस में हो रही है तो सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो वो इन चार में सो कैटेगराइज होगी शायद में, उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन चारों में से होगी, ठीक है, बट उसके साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम जुड़ रहा होगा क्योंकि उसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, तो इसकी वजह से हमने उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने पिछली डीपीपीज में, पिछली सीरीज में क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू, lead nitrate solution is added to a tube containing potassium iodide solution, lead nitrate solution is added to a tube containing potassium iodide solution। अब बेटा lead nitrate, lead nitrate मतलब के PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, और किससे रिएक्शन कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है, तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी। ये क्या होगा आपका? KNO3 बन रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा होगा बेटा? KNO3 बन रहा होगा। अब KNO3, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे KNO3 बन गया, और क्या बनेगा? PB, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, PB
I2। बेटा ये रिएक्शन जो है ना, ये जो आपका है कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम हाइड्रेट से रिएक्शन कर रहा है, ये काफी टाइम रिपीटेड रिएक्शन है, काफी टाइम मतलब रिएक्शन नहीं, काफी टाइम रिपीटेड टॉपिक है, कुछ भी पूछ लेता है। जैसे कि इसमें क्या फॉर्म पूछी है, अब ये रिएक्शन तो हो रही है आपकी, राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। इसमें कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा, तो बेटा इसमें ना पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, सॉलिड फॉर्म इसकी नीचे बन रही होगी, किसकी, पोटेशियम आयोडाइड की। और प्रेसिपिटेशन का कलर क्या होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है, रिएक्शन में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, ठीक। तो इसने उन्हें पूछा है कलर, कंपाउंड और उस कंपाउंड का नाम, मतलब के लेड नाइट्रेट, ठीक है, उसका लेड आयोडाइड, उसका नाम क्या हो गया आपका, लेड आयोडाइड उसका नाम हो गया। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर, अब हमने रिएक्शन तो यहाँ पे लिख दी है, इसे बैलेंस कर लेंगे। बेटा NO3 के 2 है, यहाँ पे NO3 का 1 है, सही है सर, इसे 2 कर लिया। जब इसे 2 कर लिया, ठीक, तो K को 2 करना पड़ेगा सर, इसे 2 कर लिया, I2 2 है, तो पोटेशियम को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, I2 2 है, पोटेशियम 1 है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसकी रिएक्शन का टाइप कौन सा है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी, कैसी रिएक्शन है आपकी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। क्यों, अब जस्टिफाई करने को बोला, क्योंकि बेटा यहां पर पीबी जो है के को रिप्लेस कर रहा है, बिकॉज इट इज रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा है, तो फिर बेटा के बचा रहेगा, तो के इसके साथ जुड़ के अपना पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक। Now next question, identify the type of reaction takes place in each of the following cases, ठीक है, and write the balanced chemical equation for the reaction, write the balanced chemical equation for the reaction। zinc react with silver nitrate to produce zinc nitrate and silver, reaction कर रहा है बेटा सिल्वर से, zinc plus AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शन हो रही है। जब सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शन होगी तो बेटा जिंक को ये रिप्लेस करेगा, जिंक Ag को रिप्लेस करेगा, मतलब कि जिंक नाइट्रेट बनाएगा। जिंक क्या बना रहा होगा, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जिंक ZnNO3, ZnNO3। अब बेटा इसकी वैलेंसी Zn की 2 होती है, तो हमने 2 लगा दिया, प्लस Ag बाहर ऐसे ही घूमेगा, ठीक है, सिल्वर मतलब फ्री हो गया। अब सिल्वर को आप बैलेंस कर लोगे, NO2, अब इसे बैलेंस करोगे तो बेटा 2 यहां आना है, तो 2 यहां आना है, जिंक 1 है, जिंक 1 बैलेंस हो गया, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड, ये चीज हो गई। उसने पूछा क्या है कि आप आइडेंटिफाई करें टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन। अब यही चीजें बार बार घूम रही, आपने इस सीरीज में क्या आइडेंटिफिकेशन करना है कि हम प्रीवियस ईयर की सब टॉपिक वाइज सीरीज लेके आ रहे हैं और इसमें क्या चीज कॉमन है, ठीक। अपने एनालाइजर खुद बनिए, ठीक, अपने एनालाइजर खुद बनिए कि इसमें चीजें रिपीट हो रही हैं, एक ही चीज को कई कई तरह से पूछ रहा है हर साल, ठीक है। अब जिंक, ओके। दूसरा उसने क्या पूछा, टाइप ऑफ रिएक्शन बता दो। बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन है, आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, बेटा पुराना वाला क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया आपसे, पोटेशियम आयोडाइड मतलब के Ki रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट मतलब के PbNO3 का होल ट्वाइस और Ki, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं किस, टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हैं और लेड नाइट्रेट अभी ऊपर करवा के आए हैं, ठीक, अभी ऊपर करवा के आए, यही वाली चीज है, देख लो किस तरीके से दोबारा से पूछ ली गई, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है मतलब कि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट को बना देगा, ठीक, रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब इस टाइम में कभी हीट से रिएक्शन करके हीट के साथ डिकम्पोज हो रहे हैं, कभी लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में डिकम्पोज हो रहे हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, एक एक रिएक्शन लिख दो और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होंगी, ठीक है। तो बेटा पहले हमने बोला, हम बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीट मतलब हीट देके डिकम्पोजिशन। आपने एक रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट देखा होगा, सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो ना, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि क्विक लाइन और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और इसके नीचे क्या था, दो O बचे। देखो हमें सब चीजें करनी कैसे होती हैं यहाँ पे, ये बेटा ये क्या चीज थी, Ca थी,
एक सी था और 3 O थे। ठीक है, इस टाइप से समझो, 3 O थे। अब बेटा CaO बन गया, ये इतनी चीज चली गई इनके साथ भाई साहब के, बचा क्या C और 2O बचे, तो ये CO2 यहाँ पहुंच गया। क्लियर है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा दूसरा देखेंगे बेटा, डिकम्पोजिशन किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन बाय व्हाट, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। हम सनलाइट से डिकम्पोजिशन देखते हैं, तो मैंने एक रिएक्शन दी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में आप रखोगे, ठीक, जब सनलाइट की प्रेजेंस में आप रखोगे तो बेटा क्या हो रहा होगा, सिल्वर क्लोराइड Ag अलग जा रहा होगा और Cl2 गैस अलग जा रही होगी, तो इसे बैलेंस करेंगे 2-2। ठीक, सिल्वर अलग हो गया और Cl2 गैस अलग हो गई। ठीक, क्लियर है बात, यहाँ पे ग्रे था, यहाँ ब्लैक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे व्हाइट था, यहाँ पे ग्रे टाइप का हो जाएगा, Cl2 गैस रिवॉल्व हो गई। तो यही रिएक्शन बार बार वो पूछ रहा है। अब तीसरा डिकम्पोजिशन किससे बचा बेटा, तीसरा डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से बचा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है ना, वही चीज क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वही चीज क्या है, डिकम्पोजिशन बाय व्हाट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे होंगे, H2O होता है उसमें, वाटर H2 और O2 में टूटता है, वाटर जो है H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो रहा होता है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, की क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखे होंगे। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन वहां पे टेक प्लेस हो रही है वो किस टाइप की है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके ओके, दो ऑब्जर्वेशन, फेरस सल्फेट मतलब के FeSO4, FeSO4 जो कि होता है बेटा आपका ग्रीन कलर का, जो कि क्या होता है आपका ग्रीन कलर का होता है FeSO4। अब होगा क्या कि इसे हीट करना है, इसे क्या करना है बेटा, हीट करना है। तो जब इसे आप हीट करो, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने के बाद जो रिएक्शन कंडक्ट होगी, वो रिएक्शन अभी देख लेते हैं यहाँ पे जो होती है, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, कोई नई चीज उसने नहीं दी है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, और ये है बेटा आपका फेरिक क्लोराइड, वो सॉरी फेरिक ऑक्साइड। ठीक, फेरिक ऑक्साइड। अब बेटा जो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर। ये ग्रीन कलर का था और ये हो गया आपका रेडिश ब्राउन कलर। तो एक तो ऑब्जर्वेशन आपका आया कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन आया कि इसमें से ना गैस इवॉल्व होगी। ये दोनों क्या है, गैस ही तो है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और तीसरी बात, ये जो है ना एक प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ जाएगा। तो 3 ऑब्जर्वेशन आपने देख लिए कि उसका कलर, उसका हमने कलर देखा, ठीक है सर, उसका हमने प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। 3 ऑब्जर्वेशन हम बता दे रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट, दिस आपको समझ में आ गया होगा इजीली। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे टाइप की बेटा, कैसे टाइप की केमिकल। पहली बात तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक क्यों है आपको पता होगा। दूसरी बात बेटा, एक प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब स्प्लिट ऑफ रिएक्टेंट्स हो गई। ठीक है, तो स्प्लिट ऑफ रिएक्टेंट मतलब के डीकंपोजिशन हो गया। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी सर, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। होप सो आप बिना देखे आप मार रहे होगे, आप इसे बैलेंस करना है। अब आपका क्या काम है बेटा, इसे बैलेंस करके दिखाना है आपको। ठीक है, इसे आप बैलेंस करके दिखाओगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में बहुत फटाक से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पोटेशियम, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है मगर तरीका चेंज करा और फिर से वही आ गया आपके सामने। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये थोड़ा सा अलग कर दिया, लेड सेकंड, ठीक, फॉर्मूला इसका वही रहता है। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, हमें पता है सर, लेड लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का, अभी हम पीछे करके आए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर होगा येलो। नेम, प्रेसिपिटेट का नाम क्या होगा सर,
लेड आयोडाइड इसका नाम होगा, कंपाउंड तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इट कैन बी प्लेस्ड, मतलब कि जो रिएक्शन थी, ठीक है, उस दो टाइप में रिएक्शन में रखो। अब मैं बताता हूं दो टाइप कौन सी है। इससे ही अभी बिल्कुल इसमें हम क्वेश्चन करके आए हैं, ये वाला रिएक्शन वगैरह सब कुछ है बेटा। जो रिएक्शन हो रही होगी वो जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सर दूसरी टाइप हम कौन सी बताएंगे, जो सेकंड टाइप है वो कौन सी होगी, तो बेटा जो सेकंड टाइप है ना उसमें वो कौन सी हो रही होगी, तो सुनो, सेकंड टाइप इसमें प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो रही होगी क्योंकि इसमें लेड नाइट्रेट का, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेड आयोडाइड बनता है येलो कलर का, उसका प्रेसिपिटेट ही तो बनता है, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है ये और कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन बेटा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट want to study decomposition reaction, ठीक है, टेकिंग प्लेस फेरस और फेरस सल्फेट क्रिस्टल अभी रिएक्शन करके आए, ये देख लो। और हमने यहाँ पे क्या बताया था, इसे डिकम्पोजिशन बताया था। यहाँ पे इसने टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, और यहाँ पे दे दिया कि वो जो स्टूडेंट है वो फेरस सल्फेट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी करना चाहता है, राइट टू प्रिकॉशन ही मस्ट ऑब्जर्व व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। बहुत बढ़िया, ऑब्जर्वेशन 3 पढ़ के आए थे अभी। प्रेसिपिटेट बनेगा, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा, SO2 और SO3 गैस निकलेंगी, दो टाइप की इसमें से गैस निकलेंगी, और तीसरा क्या था, दो तो हो गए, प्रेसिपिटेट, ठीक, कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, वो ग्रीन से रेडिश ब्राउन, प्रेसिपिटेट बनेगा और गैस इवॉल्व होंगी, 3 टाइप के चेंज आपके हो गए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तरीका देख लो रिपीटेशन का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, H2 और Cl2 HCl बना रहे हैं, H2 और Cl2 क्या बना रहे हैं बेटा, 2HCl बना रहे हैं। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साफ दिख रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर अनदर, मतलब इसी टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दो और इक्वेशन लिखो। वो क्या कह रहा है, दो और एग्जाम्पल बताओ इसके, बोला लिख लो भैया, इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा। एक तो C+O2 नॉर्मल CO2, कुछ भी याद ना है ना तो C+O2 तो ध्यान रखता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी तो CO2 गैस निकलेगी, ओके सर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप बता रहे होगे, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा राइट नाउ, ठीक, आप ही बताओगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड आर एडेड, ठीक है, व्हाई, नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एन एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड, ठीक है, उनका वॉल्यूम कितना कितना होगा जो कैथोड पे और एनोड पे गई, जो हम इलेक्ट्रोलाइजेशन कर रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, गिव द, ये बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन था आपका। ये देखो, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू एयर, सिल्वर क्लोराइड, इसे खत्म करो पहले तो, जब आपका सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू एयर होगा तो Ag+Cl बनेगा, Cl2, मैं बोल रहा हूँ व्हाइट कलर का था, ग्रे कलर में बढ़ जाएगा, Cl2 निकल जाएगी। ये दो ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, दो ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब दूसरा क्या है, नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है भाई, क्या एनोड पर और कैथोड पर कौन कौन सी गैस आएगी, तो अभी कल की सीरीज में बताया था, कैथोड पर तो H2 और एनोड पर Cl2, ठीक है, लेकिन किस वॉल्यूम में, 2:1 के वॉल्यूम में ये गैस इवॉल्व हो रही होगी, दुगनी, ठीक। आगे बात समझ में क्लियर है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश, चाइना डज नहीं है, चाइना डिश है ये, दिस इज चाइना डिश, ठीक, एंड द चाइना डिश is placed in sunlight for some time, what will be you observe in this case, write the chemical reaction involved in the balance equation। बेटा repeated question, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर क्लोराइड का, लो रिपीटेड क्वेश्चन, Ag+Cl2, बार बार वही चीज आनी है, क्लियर है बात। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन, आपका जो पेपर है वो किस टाइप रिपीटेशन पर ही फॉलो हो रहा होता है ज्यादातर, 80%, ठीक। तो हमें उसी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से स्टडी करना होता है, क्योंकि उसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालते हैं। थैंक यू।